नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले कोई बात नहीं, आपको एक खबर दिखाता हूं। न्यूज 24 चैनल की यह खबर है। बड़ी जिम्मेदारी से इस खबर को छापा गया है और इसमें लिखा है कि बीजेपी को झटका देने की तैयारी में नीतीश कुमार, सीट बंटवारे पर फंस सकता है पेंच। जी हां दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि वक्फ के मसले पर नीतीश कुमार अपनी फजीहत करवा चुके हैं। वक्फ के मसले पर उनकी पार्टी में सैकड़ों इस्तीफे दनादन हो गए। वक्फ के मसले पर नीतीश की पार्टी के नेता, नीतीश की पार्टी के जिलाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और 18% जो मुस्लिम वोट है वो नीतीश कुमार के हाथ से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक सर्वे सामने आता है, CSDS का सर्वे। वो ये बताता है कि वक्फ का जो फायदा है वो आरजेडी और कांग्रेस को ज्यादा होगा, जेडीयू को सिर्फ 3% होगा। यह बात भी नीतीश को टेंशन में डाल देती है और यही टेंशन थी कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के MLC खालिद अनवर के घर 10 दिन बाद, ईद के 10 दिन बाद ईद मिलन करने पहुंच गए। नीतीश जानते हैं कि जेडीयू की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसकी राजनीति के साथ नहीं हो सकती। नीतीश कुमार अपने नेताओं को मनाने में जुटे हैं लेकिन मना नहीं पा रहे हैं और अब नीतीश ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया है, 105 सीटें। जी हां, नीतीश कुमार के पास भले ही 45 विधायक हैं लेकिन नीतीश कुमार ने दोगुने से ज्यादा सीटें बीजेपी से मांग ली हैं। अब दोस्तों, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि सीट शेयरिंग में पेंच कैसे उलझेगा। नीतीश कुमार 105 सीटें मांग रहे हैं, चिराग पासवान 60 सीटें मांग रहे हैं, मांझी 40 सीटें मांग रहे हैं। इन तीनों को जोड़ लीजिए तो आंकड़ा 205 हो जाता है। 205 बचती हैं 38 सीटें। उसमें भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा, बंटवारा कैसे होगा? कैसे बंटवारा होगा सीटों का? अगर नीतीश को 105 सीटें ना मिली तो क्या नीतीश कुमार इस अलायंस में रहेंगे? एक सेकंड के लिए मैं ये मान लेता हूं कि भाजपा और नीतीश कुमार दोनों 100-100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तब बचती हैं 43 सीटें, 43 सीट्स। अब उसमें आप चिराग, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को कैसे बांटेंगे और उनको कैसे सीटें देंगे जो मुकेश सहनी आजकल आपके ज्यादा करीबी हो रहे हैं? नीतीश कुमार पहले 122 सीटें मांग रहे थे लेकिन नीतीश कुमार ने अपना दिल मजबूत किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, 15-16 सीटें हम छोड़ देंगे लेकिन 105 के नीचे तो नंबर नहीं आएगा। भाजपा यह सोचती है कि नीतीश कुमार को 65 से 70 सीटों पर निपटा दिया जाए, 65 से 70 सीटें दी जाएं, लेकिन नीतीश कुमार 105 सीटें मांग रहे हैं। और यहां पर दोस्तों ये भी याद रखिएगा, ये भी अहम बात है कि ओम प्रकाश राजभर भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि सीट मिली तो ठीक, वरना हम तो चुनाव लड़ाएंगे। यानी तनाव वहां पर भी है। पशुपति पारस पहले ही साथ छोड़कर जा चुके हैं, वो आजकल तेजस्वी के संपर्क में और राहुल गांधी के संपर्क में हैं। यानी चिराग पासवान के हाथों में एक मुश्त वोट नहीं रह गया है। भाजपा इस बात को भी समझ रही है लेकिन चिराग पासवान 10-15 सीटों में मान जाएंगे, इस बात की उम्मीद नहीं है। मांझी क्या करेंगे? मांझी जिस समाज से आते हैं, मुसहर समाज से, बिहार में 2 से 2.5% के आसपास है, ठीक ठाक संख्या में है। क्या मांझी को आप 5 सीटों में निपटा देंगे? 5 सीटों में मांझी मान जाएंगे? पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा केंद्रीय मंत्री वो जीतन राम मांझी। कुल मिलाकर के बिहार के अंदर एनडीए में सीट शेयरिंग अब पूरी तरीके से उलझ गई है और इतनी उलझी है कि इसको सुलझा पाना आसान नहीं होगा। भले ही संजय झा, ललन सिंह और आजकल तो अशोक चौधरी, ये नेता भले ही भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हों, भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हों, लेकिन आज भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी पार्टी को टूट जाने देंगे? मुस्लिम वोटों का बिखराव, लगातार होते इस्तीफे और क्या अब इसके बाद सीटों के मसले पर भी नीतीश कुमार खामोशी से बात सुन लें भारतीय जनता पार्टी की? वो जितनी सीटें कहे उतनी सीटें ले लें? दोस्तों, ऐसा मुश्किल नजर आता है क्योंकि 20 साल से जो व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री है, क्या वो इतनी आसानी से ये सब छोड़ देगा? क्या वो इतनी आसानी से अपनी सत्ता को जाने देगा? दोस्तों, फिलहाल तो ये नजर नहीं आता नीतीश कुमार कुछ ना कुछ
जरूर करेंगे। क्या करेंगे नीतीश कुमार, वो देखना अहम होगा। फिलहाल सीट शेयरिंग एक बड़ा पेंच है। दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आज की इस खबर में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देश दुनिया राज्य की हर खबर के लिए उल्टा चश्मा यूसी को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना साथ दीजिए। नमस्कार।